अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा उस्मान, आप इस वाक़ये को शुरू से लेके जा रहे थे कि ये सास बहू वाला, तो स्टार्ट तो सबको पता है, आगे हुआ क्या ये भी पता है, लेकिन अब ये बताओ कि ये जो वाक़या है ये कहाँ तक पहुँचा, अनीला जो है वो कहाँ तक पहुँची है, उसके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें जो है हमारी ऑडियंस को बताओ। थोड़ा सा इसमें मैं थोड़ा स्टार्ट से बताना चाहूँगा ताकि जो नए व्यूवर्स हैं उनको भी पता चले कि आखिर ये केस क्या है। इसमें होता ये कि एक जो बहू है वो अपने सुतेले इसमें होता यह है कि इसमें एक बहू जो है वो अपनी सास का मर्डर करती है। ये सारा चीज़ें प्री प्लान की जाती हैं। उस्मान ये बताओ कि तुम्हारा अनीला की तरफ से, अनीला की फैमिली के साथ कोई रब्ता हुआ? अनीला की जो फैमिली है उनकी तरफ से बड़ी बार उनसे कोशिश की गई रब्ता करने की, उन्होंने भी रब्ता किया था लेकिन उसके बाद उन्होंने जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिसकी वजह से उनका इंटरव्यू जो है वो नहीं कर पाए। और उनका जो उनकी तरफ से बिलाल असलम है जो कि अनीला के भाई हैं, जो जिस पे इल्ज़ाम है कि वो नशे की गोलियां जो है वो लाके देता था और बीबी जो है वो अनीस बीबी जो है वो सोई रहती थी, तो वो सारा मामला है। बिलाल जो है वो भी डरता है, वो भी इंटरव्यू भी उस तरह से नहीं दे रहा क्योंकि उसे लगता है कि अब चीज़ें ख़राब ना हों, क्योंकि दोनों जो फैमिलीज़ हैं, नुमान की फैमिली जो है और अनीला की जो फैमिली है, दोनों ही अभी मीडिया से आउट हो गए हैं। दोनों में से कोई फैमिली जो है वो इंटरव्यू नहीं दे रही। जो चैनल्स पे, जिन चैनल्स पे पहले इंटरव्यूज़ लग रहे हैं वो सारे उनके पहले से रिकॉर्डेड हैं, नए इंटरव्यूज़ जो है अभी नहीं मिल रहे क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को अब थोड़ा सा बांप लिया है कि अगर हम इंटरव्यूज़ देंगे इससे हमारा केस जो है वो ख़राब ना हो। अब जो अनीला है उसके यहाँ बेटी की पैदाइश हुई है और जो उस्मान जो है उसके यहाँ जो है उस्मान की जो वाइफ जो कि नुमान की बहन है उसके यहाँ जो है वो बेटे की पैदाइश हुई है जो कि बहुत देर पहले हो चुकी थी। अनीला के बारे में ये कहा जा रहा था कि इसकी पैदाइश जो है बच्चे की हो गई है जब से इसने इंटरव्यू स्टार्ट किए, लेकिन उस हवाले से अभी तक कन्फर्म अपडेट नहीं है कि वो पहले बेटी पैदा हुई या अभी बाद में हुई। जो अब तक की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसके मुताबिक ये है कि अनीला जो है उसके यहाँ बेटी की पैदाइश हुई है, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि जब उसका पहला इंटरव्यू आया तो लोगों ने कहा कि उसकी पैदाइश जो है बेटे की वो हो गई है, लेकिन तब हमें भी श्योर नहीं था और उस टाइम हम कोई भी नहीं कह सकते कि पैदाइश हुई थी या नहीं। लेकिन अब जो अपडेट्स मिली हैं उसके मुताबिक अनीला जो है उसके यहाँ बेटी की पैदाइश हुई है और उससे पहले जो उस्मान जो है उसकी जो वाइफ है जो कि नुमान की बहन है उनके यहाँ जो है वो भी बेटी की जो उनके यहाँ जो है वो बेटे की पैदाइश जो है वो हो चुकी है। अब इस सूरत हाल में जो अनीला है उसका बड़ा अहम रोल है। अनीला क्या करने जा रही है, अनीला ने कुछ दिन पहले जो है 2 से 3 दिन पहले अनीला जो है वो एसपी साहिबा जो है उनसे मुलाकात करती है और कहती है कि मुझे कुछ जो है वो कंसेशन दें, जी मुझे कुछ कंसेशन दें, मैं जो है अभी मेरे पास बच्चा है तो मुझे कुछ जो है अभी मुझे अरेस्ट ना करें। तो इस हवाले से हमारे जो ज़राए हैं वो अपडेट जो है वो हासिल कर रहे हैं। इस हवाले से जैसे हमारे पास कोई नई अपडेट आएगी जिसके मुताबिक ये देखा जाए कि आखिर एसपी साहिबा जो हैं उनके साथ अनीला की अंदर की बात क्या हुई है, क्या हक़ाइक़ जो हैं वो भी हमारे पास आएंगे तो भी हम आपके साथ भी शेयर करेंगे और जो नाजरीन हैं उनके साथ भी शेयर करेंगे ताकि उन तमाम लोगों को इस सारे वाक़े का पता चल सके जो कि दिन रात जो है इसी खोज में है कि आखिर अनीला के साथ क्या होगा, अनीला जो है वो गिरफ़्तार क्यों नहीं हो रही। एक वाकई ही एक हमारे माइंड में सवाल आता है कि अनीला आखिर गिरफ़्तार हो क्यों नहीं। ऑडियंस जो है उनकी भी ये राय है, उनकी तरफ से भी ये चीज़ें आ रही हैं कि ये हो सकता है कि शायद साहब बड़े यंग हैं। इस हवाले से लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स भी किए हैं कि शायद साहब बड़े यंग हैं, इनकी तो एज ही बहुत कम लगती है, 35 से 40 साल के ये लगते हैं। तो अब चांसेस ये भी हो सकते हैं कि अब नहीं तो कोई 2 साल बाद, कोई 4 साल बाद शाहिद साहब इस चीज़ को सोचें कि उन्हें किसी की ज़रूरत है, उन्हें सहारे की ज़रूरत है। हो सकता है वो अपनी शादी जो है वो कर लें अगर उसकी औलाद मानती है, तो उम्मीद है कि मामला हो जाएंगे क्योंकि शाहिद साहब की पहले भी एक शादी हुई थी, दूसरी जो शादी अनीस बीबी से हुई, तो तीसरी शादी भी कर सकते हैं क्योंकि इंसान जो है ना, हर इंसान को ज़रूरत है, ठीक है, हर इंसान को सहारा चाहिए। तो इस तरह शाहिद साहब भी, उनको भी एक हक़ जो है इस्लाम भी देता है और कानून भी हक़ देता है कि आप शादी कर सकते हैं। और आपको लगता है कि कभी शाहिद साहब जो है इस बात पे सोचें कि मेरे से क्या हो गया है, मैंने अपना जवान बेटा जो है वो मैंने उसको दे दिया है, जेल में पकड़ा दिया, कभी ऐसा आपको क्या लगता है सोचेंगे इस बात? नहीं, ये क्वेश्चन आपका बड़ा वैलिड है क्योंकि इस हवाले से जो शाहिद साहब हैं उनसे भी जब मैंने क्वेश्चन किया कि शाहिद साहब आप ये नहीं समझते कि आपकी जो वाइफ है वो अगर चले गई है इस दुनिया से तो आप अपने बेटे को ही बचा लें, जो चला गया वो तो चला गया है लेकिन बेटा अभी आपके सामने है, पुलिस की हिरासत में है, तो आप अपने बेटे को अभी नहीं कुछ साल बाद बचा लेंगे। तो शाहिद साहब ने इस पर बड़ा स्टिक जो है वो जवाब दिया कि मैं अपने बेटे को किसी सूरत नहीं बचाऊंगा क्योंकि उसने मर्डर किया। वो अपने फ़ैसले पे बड़े डटे हुए हैं, वो पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन इस हवाले से हो सकता है कि कुछ साल बाद, कुछ अरसे बाद जो है शाहिद साहब इस चीज़ को सोचें कि मुझे पीछे हटना चाहिए, मैं अपना बेटा बचा लूँ, क्योंकि जो इंसान है ना, ये अभी तो
ये सोच रहा है कि मैंने अपने बेटे को नहीं बचाना, मेरा शायद जगह नहीं रहने की या कुछ ऐसा लगता है ये मामला नहीं है। बेसिकली भी ये सारा केस अभी गर्म है, मामला तो अभी बड़े गमगीन है इस हवाले से। तो इस हवाले से जैसे चीज़ें ठंडी होती हैं, थोड़ा टाइम गुजरेगा, कोई साल गुजर जाएगा, तो शाहिद साहब हो सकता है कि इस चीज़ को सोचे कि मैं अपने बेटे को कहीं से छुड़वा लूँ ताकि बेटा जो है वो उनके पास आ जाए, क्योंकि बीवी तो चले गई है, अब सगा एक बेटा है। तो कोई बाप जो है वो अपने बेटे को माफ़ कर ही देता है। जो बाप का दिल होता है ना, तो वो अपने बेटे के लिए बड़ी मोहब्बत रखता है, और माँ बाप जो है अपने बेटों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो इसका जो वालिद है वो भी हो सकता है कि अपने बेटे को माफ़ कर दे ताकि बेटा तो कम से कम उसके पास रह सके। ये इसके अलावा अनिला का जो भाई है वो भी बहुत इंटरव्यूज़ दे रहा है, वो भी दे रहे हैं, तो इस हवाले से क्या बोलोगे? वो कभी किसी की शादी की बात लेके बैठ जाता है, उसकी 3 शादियाँ उसकी ये, तो इस हवाले से क्या कहोगे कि उनको इन चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए या नहीं? नहीं, अब बेसिकली चल क्या रहा है कि वो जो है ऑडियंस जो है ख़ास तौर पे जो कि इस पूरे केस को देख रहे हैं, नज़रें जमाई बैठी है ऑडियंस कि इस केस में आखिर नया क्या होने जा रहा है। उनकी तरफ से चीज़ें जिस तरह से की जा रही हैं, उससे जो मेरी राय है वो ये है कि ये केस को जो लोग हैं उनका ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है कि लोग इस केस से भटकें। नई नई शोशे जो हैं वो बीच में छोड़े जा रहे हैं कि फ़लाना है, ये ऐसा है, वैसा है, ताकि लोग जो हैं उनका जो ध्यान है वो इस केस से दूर हटे और इस केस को जो है मीडिया की भी जो है हवा मिले, हाँ, कोई नई चीज़ आए, कुछ नया आए। जिस तरह से शाहिद साहब पे भी इल्ज़ामात लगाए गए, बड़ी चीज़ें की गई, शाहिद साहब का मौक़िफ़ भी लिया, उन्होंने बताया, सारी चीज़ें बताई। तो इस वाले से चीज़ें काफ़ी यहाँ है। और जो अपडेट्स हैं उसमें यह है कि 7 से 8 दिन में जो है अनिला जो है उसको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। ये अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं ये हैं। अच्छा क्या नाम है उस्मान, मुझे ये बताओ कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शाहिद साहब जो थे, ज़ाहिरी बात है उसकी वाइफ थी तो वो रह रहे थे, अब जो है वाइफ का मर्डर हो गया, अब ज़ाहिरी बात है वाइफ ने अनीस बीबी नहीं रही, बेटा जो है वो जेल चला गया, अब वो किस हक से वो वहाँ रह सकती हैं, वो रहेंगे या नहीं रहेंगे? आपको क्या लगता है, आपका अपना माइंड क्या कहता है? अब इस हवाले से जो है शाहिद साहब खुद डिसाइड करेंगे उन्हें कहाँ पे रहना है, कहाँ पे नहीं रहना, क्योंकि ये उनका पर्सनल मैटर है। इसमें हमें या इस पर हमको अपनी जो राय है वो भी मेरे ख्याल में नहीं देनी चाहिए कि इस पर हम बात ही ना करें, क्योंकि ये जो बात है ना ये इस केस से बिल्कुल हटके है। वो शाहिद साहब का अपना फैसला है, वो अपने बच्चों के साथ वहाँ पर रहना चाहें तो रहें। यहाँ अपने बच्चे जो थे शाहिद साहब के, वो तो एक बेटा चला गया जेल, ठीक है, बाकी 2 बेटे हैं वो भी वहाँ नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि एज ए इंसानियत ऐसे हम मतलब बहुत सारे केसेस देखते हैं, बहुत सारे ऐसी घरों में भी ऐसी चीज़ें देखते हैं, तो किस हवाले से वो किस ताल्लुक से वो रहेंगे, ये आपको क्या लगता है? दूसरा ना मुनासिब है या नहीं? दूसरा एक ये भी है जो कि ऑडियंस जो है उनकी भी ये राय है, उनकी तरफ से भी ये चीज़ें आ रही हैं कि ये हो सकता है कि शाहिद साहब बड़े यंग हैं। इस हवाले से लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स भी किए हैं कि शाहिद साहब बड़े यंग हैं, इनकी तो एज ही बहुत कम लगती है, 35 से 40 साल के ये लगते हैं। तो अब चांसेस ये भी हो सकते हैं कि अब नहीं तो कोई 2 साल बाद, कोई 4 साल बाद शाहिद साहब इस चीज़ को सोचें कि उन्हें किसी की ज़रूरत है, उन्हें सहारे की ज़रूरत है। हो सकता है वो अपनी शादी जो है वो कर लें, अगर उसकी औलाद मानती है तो उम्मीद है कि मामला तो हो जाएंगे, क्योंकि शाहिद साहब की पहले भी एक शादी हुई थी, दूसरी जो शादी अनीस बीबी से हुई, तो तीसरी शादी भी कर सकते हैं, क्योंकि इंसान जो है ना, हर इंसान को ज़रूरत है, ठीक है, हर इंसान को सहारा चाहिए। तो इस तरह शाहिद साहब भी, उनको भी एक हक़ जो है इस्लाम भी देता है और कानून भी हक़ देता है कि आप शादी कर सकते हैं। और आपको लगता है कि कभी शाहिद साहब जो है इस बात पे सोचें कि मेरे से क्या हो गया है, मैंने अपना जवान बेटा जो है वो मैंने उसको दे दिया है, जेल में पकड़ा दिया, को भी ऐसा आपको क्या लगता है, सोचेंगे इस बात? नहीं, ये क्वेश्चन आपका बड़ा वैलिड है, क्योंकि इस हवाले से जो शाहिद साहब हैं उनसे भी जब मैंने क्वेश्चन किया कि शाहिद साहब आप ये नहीं समझते कि आपकी जो वाइफ है वो अगर चले गई है इस दुनिया से तो आप अपने बेटे को ही बचा लें, जो चला गया वो तो चला गया है, लेकिन बेटा अभी आपके सामने है, पुलिस की हिरासत में है, तो आप अपने बेटे को अभी नहीं कुछ साल बाद बचा लेंगे। तो शाहिद साहब ने इस पर बड़ा स्टिक जो है वो जवाब दिया कि मैं अपने बेटे को किसी सूरत नहीं बचाऊंगा, क्योंकि उसने मर्डर किया। वो अपने फैसले पे बड़े डटे हुए हैं, वो पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन इस हवाले से हो सकता है कि कुछ साल बाद, कुछ अरसे बाद जो है शाहिद साहब इस चीज़ को सोचें कि मुझे पीछे हटना चाहिए, मैं अपना बेटा बचा लूँ, क्योंकि जो इंसान है ना ये अभी तो ये सोच रहा है कि मैंने अपने बेटे को नहीं बचाना, मेरा शायद जगह नहीं रहने की या कुछ ऐसा लगता है? ये मामला नहीं है। बेसिकली भी ये सारा केस अभी गर्म है, मामला तो अभी बड़े गमगीन है इस हवाले से। तो इस हवाले से जैसे चीज़ें ठंडी होती हैं, थोड़ा टाइम गुजरेगा, कोई साल गुजर जाएगा, तो शाहिद साहब हो सकता है कि इस चीज़ को सोचे कि मैं अपने बेटे को कहीं से छुड़वा लूँ ताकि बेटा जो है वो उनके पास आ जाए, क्योंकि बीवी तो चले गई है, अब सगा एक बेटा है। तो कोई बाप जो है वो अपने बेटे को माफ़ कर ही देता है। जो बाप का दिल होता है ना, तो वो अपने बेटे के लिए बड़ी मोहब्बत रखता है। और
वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, तो इसका जो वालिद है वो भी हो सकता है कि अपने बेटे को माफ़ कर दे ताकि बेटा तो कम से कम उसके पास रह सके ना। अच्छा, ये थे उस्मान के इंकशाफात जो कि शाहिद की तरफ से, नीला की तरफ से और नीला की फैमिली की तरफ से, इसके अलावा नुमान की फैमिली की तरफ से थे। और बहुत सारे लोगों के भी यही सवाल थे जो मैंने जो है उस्मान से किए, तो उस्मान ने बहुत ही खूबसूरती से जवाब दिए हैं। आप लोगों के भी शायद हो सकता है यही माइंड में हो, लेकिन आपके अपने माइंड में क्या था क्या नहीं है और आप क्या सवाल करना चाहते हैं, ये तो अपने कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, क्योंकि आप बहुत सारे सवाल जो हैं आप ही करते हो और आपके सवाल लेके ही हम एक दूसरे से बात करते हैं। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा और आपको ये जो वाक़या हुआ है उस बारे में आपको नई अपडेट अपने बारे पे क्या नज़र आ रही है, आपने लाजमी शेयर करनी है। इसी के साथ अपनी होश गुफ्ता को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।